कक्षा 7 प्रश्नावली 9.1 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या देख रहे थे, इसमें सॉरी कक्षा 7 है अपनी 9.1 प्रश्नावली है, भाषा के लिए महत्वपूर्ण देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो आपका सूत्र है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई। क्या होती है? आधार गुणे ऊंचाई। याद होना चाहिए आपको। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में बी गुणे एच। बी का मतलब क्या होता है? बेस यानी आधार। बेस का मतलब आधार हो जाएगा, एच का मतलब क्या हो जाएगी? ऊंचाई। इसी समझ में आई, ठीक है। ये याद होना चाहिए पूरी तरह से। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणे एच, मतलब आधा गुणे ऊंचाई। क्या होगी? आधा गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें अपन को आगे एक ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधा गुणे ऊंचाई। क्या होती है? 1/2 आधा गुणे ऊंचाई। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 1/2 गुणे बी गुणे एच। ये भी लिख सकते हैं। बी का मतलब बेस, एच का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो आपका जे भी क्या आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये थोड़े शॉर्ट में है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो जी, आपके जो सारे देखो जी दिख रहा है ना, ये समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज। देखो ऐसे होते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या होगी? इसमें ऊंचाई दी होगी आपको और आधार भी दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। समझ में आई? समांतर चतुर्भुज आपके हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें आपकी जो भुजाएं होंगी कैसी होगी? समान होगी सारों, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में कैसी भुजाएं होती है? समान, ठीक है। लेकिन अपने काम की क्या है, उन्होंने क्या बोला? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो बस अपना क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है फॉर्मूला? आधा गुणे ऊंचाई। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो अब अपन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करके देखेंगे? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पे पहला। इसमें आपको समांतर चतुर्भुज दिया है, इसकी आधार 7 किया है और इसका ऊंचाई कितनी दी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन ने एक चित्र बना लिया। इसकी ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर और आधार कितना? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? बी गुणे एच, यानी बी का मतलब आधा गुणे ऊंचाई। क्या होती है? आधा गुणे ऊंचाई। बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पे आधार कितना, जिसपे अपन बैठे होते हैं, मतलब जिसपे ये रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधार। क्या हो जाएगा इसका जी? आधार। तो आधार अपन ने कितना लिख दिया? 7। और ऊंचाई तो अपन को देख रही कितनी है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे गुणा किया कितना आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे। एक और अपन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे इसमें बताओ, जो वाला बन जाएगा, ये वाला। ये तो सेम टू सेम है ना। ये वाला कौन सा बताएं इसमें से? ये वाला बताएं कि ये वाला बताएं? कौन सा बता दें आप? बोलो। चलो दशमलव बता दे रहा आपको, ठीक है। ये वाला 2 दशमलव वाला, ठीक है। इसमें दशमलव, ये दशमलव। चलो सी नंबर का देखो, सी में 9.1 आपका दिया है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा बना लें। वहाँ पे आपको बना मिलेगा तो ठीक है, नहीं बना मिला तो बना भी सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और आधार के तहत 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको क्या दिया है यहाँ पे? ये चीज़ दी गई, ठीक है। आप क्या बोला उनने? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो निकालते हैं अपन। यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अपना? बी गुणे एच। ऐसे होता है ना। बी का मतलब क्या है? आधार। आधार कितना है इसका? 2.5। 2.5। और ऊंचाई कितनी है? 3.5, ठीक है। अब अगर आप मुझसे गुणा करते नहीं बनता, चलो गुणा करना देख ले। 2.5 का गुणा 3.5 का। अपन दशमलव भूल जाओ पहले, ठीक है। दशमलव भूल जाओ पहले। 5 से करो, 5 में 25 की 5 हाथ चलाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। अभी दशमलव नहीं, अब दशमलव से कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे साधारण कर दिया ना, वैसे कर लो। पहले 5 से कर दिया हमने, अब गुणा का चिल्ला लगा दिया यहाँ पे। और दूसरी संख्या करेंगे ना, अब 3 करेंगे। 3 5 है 15 की 5 हासिल कितनी आई? 1। 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ तक समझ इन्हें जोड़ दो। 5 की 5, 5 2 7, 7 1 8। अभी दशमलव भूल गए अपन ने, बिना दशमलव ही कर लिया। अब देखो, एक दशमलव इधर भी है और एक दशमलव इधर भी है। एक संख्या इसके बाद, एक संख्या इसके बाद, है ना। तो अपन क्या लगाएंगे? 2 संख्या वाला लगाएंगे, 1 और 2। कितनी संख्या वाला लगाएंगे? गुणा में क्या होता है? अगर एक संख्या वाला इधर है तो एक संख्या वाला इधर है, तो क्या होता है जी? अपन 1 और 1 गिन के क्या लगा देंगे? 2 संख्या वाला लगा देंगे। गुणा में जे होता है। समझ में आई? गुणा में क्या करते हैं अपन? जैसे 1 के बाद इधर, 1 के बाद तो अपन क्या लगा दें? 2 के बाद। समझ में आई चीज? तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? 8.75।
ये आपका क्या हो जाएगा 7 फुट। समझ में आई चीज़। यस सर। इसी प्रकार से आप ये वाले कर लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। आधा गुणा ऊंचाई रखोगे, गुणा करना है बस खर्चे में, सूत्र लगा के कर लोगे, ठीक है। सही तो मैं अभी बता। इसमें अब नेक्स्ट है आपके त्रिभुज में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, त्रिभुज, वहाँ पे क्या लगा था समांतर चतुर्भुज, क्या लगा था, यहाँ पे क्या लगा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने सूत्र देखा था अभी, क्या था आपने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या सूत्र लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई चलेगी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान रखना इस सूत्र को, बिना सूत्र के नहीं बनेगा सूत्र, बिल्कुल नहीं, ये सूत्र याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, पहला त्रिभुज दिया आपको, चलो ऐसे सॉल्व करते हैं। पहला दिया आप उनको इधर पे ऊंचाई दी है, इधर पे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसा चिन्ह बना है, लंब का होता है, ठीक है, कितने का होता है लंब का, 90 डिग्री का कोण बताता है लंब, ठीक है। चलो ये आपको दिया है, इसमें क्या बोल रहा है वो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो सूत्र लगा देंगे यहाँ, त्रिभुज का 100% आने, ध्यान रखें त्रिभुज का क्षेत्रफल, 100% बोल रहे हैं, यानी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बराबर गुणा में आधार गुणे ऊंचाई, या इंग्लिश में लिख सकते हो इधर बी इधर एच, ठीक है, जो आपको लिखना है ऊंचाई, ठीक है, बी गुणे एच, ये भी लिख सकते हो आप जो लिखना चाहें, ठीक है। अब 1/2 वैसे की वैसे गुणा में क्या हो जाएगा आपका, आधार कितना है 7, जब हमने बोला था ना जिस पे रखा रहता 4, और ऊंचाई कितनी है इसकी 3 लिखा, 30 नहीं 3 सेंटीमीटर लिखा हमने, सेंटीमीटर, ठीक है 3। अब देखो जी, अब पता है ना हमने क्या बोला था, जब नीचे संख्या होती तो इसके क्या है भाग में, तो हमने अगर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचे रहेगा 2 गुणे 3, तो कितना आ जाए इसका क्षेत्रफल 6। समझ में आई चीज। चलो एक करके वो देखते हैं इधर, कौन सा बता दें इनमें से, दशमलव वाला की बता, दशमलव वाला, दशमलव वाला बताएं जी, हैं कौन सा हाथ रखे, ये वाला, चलो इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। चलो देखो इसमें है, इसमें क्या है, इसमें इधर पे है 3 और 4 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। इसमें क्या होगा, फल लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे, ठीक है। चलो 1/2 आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी 4, काट देना 2 दूनी 4, 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा 6, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो समझ में आई चीज। अब इधर भी आपको क्या करना है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज करना है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है इतना, ऊंचाई दी नहीं है ने, आधा कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये डब्बा बना दिया ना उन्होंने, देखो चलो सबसे पहले लिख दिया अपन क्या क्या दिया है इनने, पहले देखो पहले ए नंबर क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या दिया है, आधार कितना दिया इनने, आधा कितना दिया, ऊंचाई ने दी नहीं है ना, तो ऊंचाई अपन क्या लिख देंगे x मान लेंगे, ऊंचाई क्या मान लेंगे x, मान ली अपन ने x, ठीक है मान लिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया इनने 246 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दो समांतर चतुर्भुज का कितना दिया 46, कितने दिया ना 246 सेंटीमीटर ये दिया इधर में, ठीक है इतने दिया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता। अगर हमें समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल की जगह लिख दें आधार गुणे ऊंचाई, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। और क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया 246 दिया कि नहीं दिया। अब आधार कितना दिया 20, ऊंचाई अपन ने क्या मान ली x मान लो, h मान लो, h मान लें, चलो h अच्छी लगती है h मान लिया, इधर h हमने मान लिया, ठीक है h ऊंचाई 246। अब जो गुणा में है ना किसमें चली जाएगी जी, चलो ठीक है 246 जी कहाँ चले गए 20,
अब अपन क्या करेंगे, भाग लाएंगे इसमें 246 में। चलो भाग ला के देखते हैं, ऐसे नहीं बनेगा तो चलो इधर देख लो। 20 का भाग किसमें लगा दो, 246 में। 24 में जाएगा ना एक बार में, कितने बचेंगे इधर, 4, ये तक कट गया, 6 उतार लो, 20 दूनी 40, कितने बचेंगे 6। अब इधर दशमलव लगाएंगे ना, 0 बढ़ जाएगा, 20 30 60, कितना आ जाएगा 12.3 आ जाएगा ना। तो ऐसे बराबर आप क्या लिख देंगे, ऐसे बराबर 12.3, ये आपका ऊंचाई निकल आएगी। समझ में आई चीज। ऐसे ही आपको करना है इधर, इसमें क्या नहीं दिया उन्होंने, आधार, इसमें दिया ना ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है। कर लोगे, आपको क्या लगाना है, ऐसे लगा दोगे, क्या क्या दिया है वो लिख लोगे, और समांतर चतुर्भुज का क्या लिख दोगे, क्षेत्रफल, और बराबर में क्या लिख दोगे, क्षेत्रफल देखो सब में दिया तो बराबर क्षेत्रफल लिख देना। और क्या नहीं दी उन्होंने चीज, आधार नहीं दी तो आधार छोड़ देना, उसको बी मान लाना, या हिंदी में सीधा आधार लिख देना, लिख दोगे। और इन्हें ऊंचाई दी तो ऊंचाई लिख दोगे, बिल्कुल सूत्र में जैसे हमने कर ली थी। देखो आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल लिखे, तो आधार का मान होगा तो आधार का मान लिख दोगे, ऊंचाई का मान होगा तो ऊंचाई का लिख दोगे। समझ में आई है, बनेंगे जी। तो आप बच पड़ा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब जी देखो ये क्वेश्चन, आधार ऊंचाई, देखो इनको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इनमें क्या करना है अपन को, इधर पे इसमें देखो चाहिए अपना, इधर पे लिख देंगे, पहले दिया है चौथे नंबर के में, चौथे नंबर का 1, ठीक है। सबसे पहले लिख दिया है, क्या दिया है, आधार कितना दिया 15, तो इधर लिख दो आधार, आधार कितना लिख दो 15। ऊंचाई ने दी नहीं है तो ऊंचाई क्या लिख दो अपन, h मान लो, ऊंचाई क्या मान ली अपने h। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 186 नहीं 87, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, बराबर में उन्होंने 87 दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कि नहीं दिया। अब 1/2 अच्छे से लिखना, ध्यान रखना, नहीं तो बूदा गादी का दो। आधार कितना दिया ना 15, ऊंचाई कुछ नहीं दी तो अपन ने एच मान ली 87, ठीक है। अब देखो क्या करना, अपन एच का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपन एच रहने देंगे जी किस में, गुणा में, तो इधर क्या चलेगा ऊपर। देखो पहले एक चीज देख लो अच्छे से, ऐसे कर लो जी, 15 ऊपर गुणा कर दे, चलो 15 गुणा कर दिया ऊपर हमने, और नीचे 2 आ जाएगा, गुणा में एच रहेगा। अब 81 देखो 87। अब देखो इधर जैसे भाग में तो किस में चले जाएंगे, इधर ऊपर गुणा में, और जी गुणा में तो किस चले जाएंगे, भाग में। चलो ऐसे ही कर लो, 87 ले दो वैसे की वैसे। देखो जी भाग में है तो किस में चले जाएंगे, गुणा में, और ये गुणा में तो किस में चले जाएंगे, ठीक है। अब काटो भाग ला के, अब हम भाग ला के काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 बार में जाएगा 3 का भाग, और इसमें जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27, इतनी बार में जाएगा, काट के देख लेना आप। अब क्या करेंगे, इधर 29 में भाग लगाएंगे हम 2 का, तो 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 5, 58 कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो कितना अच्छा है, भाग लगा के देख लेना आप, इसका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, और कितना 5 एकम 5, और 5 6 30, 11.6 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई चीज़। इसी प्रकार से करोगे आप आगे वाली चीज, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या लगा दो, जो चीज़ आपको दी रहेगी और आप क्या लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्षेत्रफल तो सब में दिया कि नहीं दिया, और क्या कर दो 1/2 आधा गुणा ऊंचाई लिख देना, ठीक है। आधा दिया कि ऊंचाई दिया, और बस आप किसका मान निकाल लोगे, एच। अगर एच पूछी तो एच का, और वो पूछी अपने क्या आधार पूछा तो आधार का निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपको छोड़ रहे हैं, ये 100% आने ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आप करके आओगे, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।